आज फिर से किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेला गया। एक लड़की जो घर से पढ़ने की गर्ज से बाहर निकली थी और उसने पीजीसी जैसे एक बड़े इदारे पर एतमाद करके वहाँ पर एडमिशन लिया था, जहाँ पर उसको लगता था उसकी जान, उसकी इज्जत सब कुछ महफूज रहेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से, उस कॉलेज के गार्ड की तरफ से दिन दिहाड़े उस लड़की के साथ किया गया और उस पर तशद्दुद भी किया गया, जिसके बाद अभी वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। और पीजीसी वाले इस बात को दबाने की कोशिश करें जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पीजीसी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी है जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ झूठी खबरें हैं, तो इसके ऊपर जो है ना कोई भी यकीन ना करे, इसको रिपोस्ट ना करे और सबको ये हिदायत की जा रही है कि इसको रिपोर्ट मारो। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या है? हम आपके साथ खड़े होंगे। हम किसी ऐसे मुजरिम, किसी ऐसे मुल्जिम और किसी भी ऐसे अंसर की पुश्तपनाही नहीं करेंगे। ना ही हमें कोई ऐसा डर खौफ है कि हम अपनी रिप्यूट को बचाने के लिए, किसी फर्द को बचाने के लिए हम आगे आ जाएं। बहुत अफसोस की बात है कि इन मासूम बच्चियों के खिलाफ जुल्म पर चस्का लेना और खबरें बनाना हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कॉलेज के जिस गार्ड पर इंतजाम लगाया है कि वो कल से हिरासत में, अभी तक किसी बच्ची की तरफ से या कोई वाकया पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ है। और जो स्टूडेंट इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं उनको ये धमकियां दी जा रही हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल की कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना, मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और वो भी बहुत ज़्यादा कैंपसेस में। और जब इन लोगों से वो प्रोटेस्ट संभाले ना गए, वो इस आवाज़ को ना दबा सके, तो फिर भी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो इस आवाज़ को दबा ना सके। बहुत सी चश्मदीद गवाह मौजूद है, लेकिन वो ये बोलने से डर रही हैं क्योंकि उनको ये डर है कि उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उनमें बहुत सी ऐसी भी हैं जो इस सब से नहीं डरी। जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, ठीक है। अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में और उसने सब बच्चों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है। और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज़ एक मेरे टीचर ने सुनी है और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहाँ पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही थी, ठीक है। और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी। तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ठीक है। ये सब सीन हुआ है। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल सादिया, मिस सादिया, मैं उसको मिस नहीं कहूँगी, सादिया उसका नाम है, ठीक है। अब सादिया जवाद नाम है, आई डोंट नो क्या, लेकिन सादिया उसका नाम है। और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है, ठीक है। वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ है। और बच्चियाँ, एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूँगी कि आपके ये जो आपकी तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही है, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फोन पकड़ के दीवार में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरे पास नो फीस वाले से बात करनी थी। उसके बाद ना नीचे उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया। आज ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की है, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ये वाकया तो हो गया और ये भी पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया हुआ है। इससे पहले भी बेशुमार ऐसे वाकयात हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी वाकये के किसी मुल्जिम को कोई सजा नहीं दी गई। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस तरह के और भी बेशुमार केसेस आएंगे और जरूरी नहीं है कि किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, हम में से भी कोई हो सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी है। अब ये वाकया तो हो गया, लेकिन ये बहुत से सवाल भी छोड़ के गया है, जैसे क्या इस मुल्क में हमारी बहनों बेटियों की इज्जत महफूज है? क्या पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हमारी बहनें बेटियां महफूज हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं? क्या हमें यहाँ इंसाफ मिलेगा? बहुत शर्म का मकाम है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मैनेजमेंट के लिए और उन लोगों के लिए जो इस बात को दबा रहे हैं ताकि उनकी इंस्टीट्यूट की इज्जत बच जाए, क्योंकि इनके लिए एक लड़की की इज्जत से ज़्यादा अहम इनके बिजनेस की अहमियत है। जो भी हो रहा है यार, बहुत बुरा हो रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी लानत है ये चीज़। दैट वाज इट। लाइक करना है करो, नहीं करना ना करो, लेकिन यार इस लड़की के लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। जो भी जिस तरह भी इसके लिए आवाज़ उठा सके वो आवाज़ उठाए।